हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा के आह्वान पर आज इंद्री में पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर नवजोत कश्यप के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सैकड़ों महिलाओं के साथ तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने थाली व बर्तन बजाकर रोष प्रकट किया। इस प्रदर्शन में उज्ज्वला योजना से लाभान्वित महिलाएं भी मौजूद रही। कांग्रेस से पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर नवजोत कश्यप ने बताया कि उनके पास खाली सिलेंडर तो हैं, लेकिन गैस की बढ़ती दरों के कारण सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद भी केंद्र व प्रदेश की सरकार टैक्स दरों में वृद्धि करके आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है। देखिए, आज हम सब यहाँ हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रदेश अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी और सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निर्देशानुसार बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में एक रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, हमारे साथ काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। महिलाओं की थाली खाली हो गई है, चूल्हा खाली पुट्ठा पड़ा हुआ है। गैस सिलेंडर क्योंकि आ गए थे, अब वो गैस सिलेंडर भी खाली हो गए हैं। चूल्हे जलाने बंद हो गए, सिलेंडर आ गए। सिलेंडरों की वजह से अब वो सिलेंडर इतने महंगे हैं कि अब सिलेंडर भी नहीं रहे, तो अब हमारी थाली भी खाली है, चूल्हा भी खाली है और रसोई भी खाली है और साथ साथ हमारे सिलेंडर भी खाली है। तो आज हम अपनी इस बेपरवाह मोदी सरकार को इतना कहने आए हैं, बेपरवाह मोदी सरकार, बढ़ती महंगाई, घटता रोजगार, हमारे जनता के पास रोजगार नहीं रहा, गृहिणियों की थाली खाली पड़ी है, लोगों की थाली में कोई निवाला नहीं रहा हुआ है और ये सरकार अपने एसी रूम में बैठी हुई है, अपने मज़े से अपने ये कर रही है कि आगे वाले चुनाव में हमें जीतें। हम इतना कहेंगे कि चुनाव में तब जीता जाता है जब जनता की बात सुनी जाती है। झूठे वादे आश्वासन करके एक बार तो जीता जाएगा, 2 बार जीता जाएगा, और अब जनता सचेत हो चुकी है। अब जनता की मांगों को सुनना पड़ेगा। अगर इसी तरह से इनकी थाली से निवाला जाता रहा तो आने वाले दिनों में ये तय है कि भाजपा सरकार का भी निवाला जाएगा। हम जितना भी समय समय पर ज़रूरत पड़ी हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, क्योंकि हम जब भाजपा सरकार सत्ता में नहीं थी तो 2014 में से जब सिलेंडर के दाम 410 रुपये थे तो इनके नेताओं ने अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन किया था। परंतु आज जब गैस के दाम 850 रुपये, आज करनाल का रेट है 850 रुपये 1 पैसे, मतलब 16 पैसे आज यहाँ का रेट है, और सिरसा का रेट है 874 रुपये 50 पैसे, और सरकार मौन बैठी हुई है। आज उनको नहीं लगता कि जनता की थाली खाली हो रही है। आज उनकी रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हुई नहीं दिख रही। उस समय तो ये प्रदर्शन कर रहे थे, आज ये सब मौन है, सड़कों पे नहीं उतर रहे और मौन बैठे हुए हैं। तो क्या ऐसा करने से, उनका दाम बढ़ाने से जनता खामोश रह जाएगी? जनता जागरूक हो चुकी है, अपनी मांगों के प्रति सचेत होगी, वो अपनी मांगें मनवाएगी। जब भी समय आएगा जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। बिल्कुल नहीं, दावे के साथ कह सकती हूँ कि आगे आने वाली सरकार बीजेपी की नहीं होगी। जो जनता का साथ देगा, जो जनता के बीच में खड़ा होगा, वो सरकार बनाएगा। और बीजेपी सरकार जनता के हाथ से छीन रही है, उनके मुंह से निवाला छीन रही है, रोजगार छीन रही है। कोरोना जैसी महामारी में जनता के प्रति उनका संवेदनशीलता व्यक्त नहीं। उनके नेता कहते हैं कि मर जाते हैं तो मरने दो, कोई बात नहीं, रो कर रह जाएंगे। तो जो संवेदनहीन सरकार है, लोगों के बारे में सोच नहीं रही, लोगों के रोजगार के बारे में नहीं सोच रही, लोगों की रसोई के बारे में नहीं सोच रही, तो वो किसी भी हाल में दोबारा शासन नहीं कर सकते। हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, रसोई के गैस दामों में कटौती नहीं होती, जनता के रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को जो है गैस सिलेंडर गरीब परिवारों को फ्री में दिए। आज उज्ज्वला के घरों के अंदर तो वो सिलेंडर भरने का दम रहा ही नहीं है। इसके अलावा मध्यम वर्ग के जितने भी परिवार हैं, आज 850 रुपये से ज़्यादा का भाव, जो 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 410 रुपये का भाव छोड़ा था। तो मोदी का और खट्टर साहब का सीधे तौर पर जो विकास है वो दोगुना विकास हुआ है। आज 850 का सिलेंडर भरना वो कितने परिवारों की जेब के अंदर दम रखता है वो आप लोग समझ सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के अंदर इंद्री हलके के अलग अलग गाँव से यहाँ पर जागरूक महिलाएं पहुँची हैं, और ये वो महिलाएं हैं
जिनके चूल्हे के ऊपर सीधे तौर पर इस महंगाई ने असर डाला है। निश्चित तौर पर अगर ये सरकार आज महंगाई का संज्ञान नहीं लेगी तो आने वाले हमारे भारत का भविष्य वो सुखद नहीं होगा। और आज हमें याद आती हैं हमारी स्मृति ईरानी जी, आज याद आते हैं हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो अर्धनग्न अवस्था के अंदर सड़कों पे महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते थे। और वो प्रदर्शन तब होता था जब 300 रुपये से 350 का हमारा जो है गैस का सिलेंडर हुआ था। उसमें भी सब्सिडी कांग्रेस पार्टी देती थी, लेकिन आज सब्सिडी तो ये सरकार खाई गई। इसके अलावा गैस के जो दाम है वो 410 से 850 करने का काम किया है। और हरियाणा के कुछ हिस्सों में तो ये 870 रुपये तक भी इसका रेट गया है। आज इसी तरीके से पेट्रोल के जो दाम है वो 100, कई जगह पे 100 पार कर चुके हैं और कई जगह पे 100 का आंकड़ा छूने वाले हैं। और इसी तरीके से डीजल के जो दाम है वो भी कंपटीशन के अंदर पीछे 90 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो आज सीधे तौर पर तमाम मेरे भाई बहनों को इस चीज़ का पता है और आपके मीडिया के मार्फत मैं आमजन को ये बताना भी चाहूँगा कि अभी सही समय है, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि 410 रुपये का सिलेंडर देने वाली कांग्रेस की सरकार आपके हित में थी या 860 रुपये का सिलेंडर देने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो आम आदमी के हित में है। आज ये लगातार जो विभाजनकारी तरीके से वो अभी पीछे सुनने को आया था कि मनरेगा के अंदर भी इन्होंने करना शुरू किया कि पहले एससी वर्ग का पैसा दिया जाएगा फिर दूसरे वर्ग का पैसा दिया जाएगा। तो ये अति निंदनीय काम है कि मनरेगा के अंदर तमाम वो लोग काम करते हैं जिनके घर के अंदर दूसरा कोई काम नहीं होता, जिनका चूल्हा आसानी से नहीं जल पाता। अगर वहाँ पर भी इस तरीके का भेद ये सरकार करती है तो निश्चित तौर पर जातिवाद को बढ़ावा देने का, गरीब आदमी को हाशिए पर डालने का काम इस सरकार का। तो जहाँ जहाँ पर भी हमारी महिला प्रत्याशियाँ रही हैं, जहाँ जहाँ पर भी महिला कांग्रेस की नेत्रियाँ हैं, वहाँ वहाँ पर ये ब्लॉक स्तर के ऊपर कार्यक्रम जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर रखे। ओम प्रकाश चौटाला जी के बाहर आने से कांग्रेस पे क्या असर पड़ना है? आप लोगों ने देखा है कि कानून ने अपना काम किया, जब उन्होंने गलत काम किया तो कानून ने उनको अंदर किया। आज उनका समय पूरा हो चुका है तो वो बाहर आ चुके हैं। और इस तरीके से जैसे ये जो दुष्यंत साहब की टीम है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ टीम ए और बी का खेल खेलती रही है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि आने वाले समय में INLD भी टीम ए और बी का गेम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खेलती नजर आएगी। इनको आम जन से कोई सरोकार नहीं है। और सीधे तौर पर आप देखिए कि जिस तरीके से अभय चौटाला जी ने अपने विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए आवेदन दिया था और उन्होंने इस्तीफा दिया, तो आज सोचने की बात है कि जब बहुमत साबित करने की बात आनी थी, आदरणीय कांग्रेस के CLP नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन्होंने जब अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा के अंदर ये लेके गए थे, तो अगर इसके अंदर इसके विपक्ष की वोट जितनी ज़्यादा होती उतना जो है वो विपक्ष को फायदा मिलता। लेकिन अभय चौटाला जी पहले ही पीठ दिखा के भाग गए। लोगों की जो आवाज़ थी वो विधानसभा में उठानी चाहिए थी और अविश्वास प्रस्ताव के समय पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलना चाहिए था। तो निश्चित तौर पर आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी, अजय चौटाला जी, अभय चौटाला जी, ये सब भारतीय जनता पार्टी की ए और बी के टीम के रूप में काम कर रहे हैं। केंद्रीय से अंदाजा लगा लीजिए आज कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के अलावा कौन सी पार्टी है जो जनहित के मुद्दे उठा रही है। चाहे मनरेगा की बात आती है तो कांग्रेस सड़कों पे दिखाई देती है, चाहे बढ़ती महंगाई में डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम दिखते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम सड़कों के ऊपर दिखाई देते हैं। आप इनेलो का कोई कार्यकर्ता बताओ आपको इन मुद्दों को उठाता नजर आया हो, या किसी और पार्टी का कोई कार्यकर्ता इन मुद्दों को लेके सामने आया हो। तो आज बड़ा सोचने का विषय है। ये सरकार निरंतर वो हर वर्ग के अहित का कार्य करती जा रही है। अभी 50% आरक्षण की बारी जो महिलाओं के लिए थी उसके खिलाफ खुद ही अपने आदमियों के थ्रू हाई कोर्ट के अंदर रिट डलवा दी। आज सोचने की बात है, ये कोर्ट के दायरे के अंदर जो उलझाते हैं ये न मध्यम वर्ग के हित में है, न ये महिलाओं के हित में है, न गरीब दलित के हित में, न पिछड़ों के हित में है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में अवलोकन करती है और जो आत्म मुक्त सरकार होती है, आत्म मुक्त मुख्यमंत्री है, आत्म मुक्त प्रधानमंत्री है, तो ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसके अलावा किसी के बारे इनको कोई सरोकार नहीं है।